हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक और रिक्रूटमेंट नोटिस शेयर कर रहा हूं जो 20 मई का है और वो इशू किया गया है हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड आर्मी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें है एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज एट कमांड लेवल फ्रॉम एलिजिबल मेल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन citizenship to reach central recruitment agency so and so by ordinary register speed post। ट्रेड वाइज वैकेंसीज नीचे दी हैं। पहली है लाइब्रेरियन की, उसके बाद जो सीरियल नंबर बी है वो है स्टेनो ग्रेड 2 की और लेवल है 4। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेड डी का लेवल है ये 25,500 और मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास है और वैकेंसीज इसमें एक यूआर की है और एक ओबीसी की है, 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद सीरियल नंबर सी पर देखिए, उसमें एलडीसी की वैकेंसीज हैं, लेवल 2 है, 12th पास चाहिए उसमें भी और वैकेंसीज उसमें टोटल 6 हैं जिसमें एक यूआर के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, एक एससी, एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब हम इसकी और डिटेल्स देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, इसमें देखिए और भी वैकेंसीज हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फायरमैन, मैसेंजर, बार्बर, वाशरमैन और भी हैं और जिसको इंटरेस्ट की हो वो देख सकता है। उसके बाद लिखा है द अबव पोस्ट इज सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी इंक्लूडिंग फील्ड सर्विस, एज लिमिट एंड इट्स रिलैक्सेशन फॉर ऑल पोस्ट। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 चाहिए, एससी एसटी के लिए 18 to 30 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए एज लेड डाउन इन पॉलिसी। और ये सब के लिए आप और भी पढ़ सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट विल फॉरवर्ड एप्लीकेशन प्रॉपरली सील्ड इन एन एनवेलप टू द एड्रेस मेंशन्ड अगेंस्ट द पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट। Application in person will not be accepted. Candidates are requested to superscribe these words application for the post of so and so on top of envelope while sending the application form. Last date for receipt of applications is 21 days from the date of publication of the advertisement in the employment news. employment news में अभी मेरे ख्याल तो पब्लिश नहीं हुई क्योंकि ये 20 मई की है, लेकिन फिर भी हम लेके चलते हैं कि आप मिड जून तक इसको आप इसको भेज सकते हैं। आने वाले 20 दिनों में आप इसको भेज सकते हैं। द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स टू बी अटैच अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। ये सब डॉक्यूमेंट्स और जो कॉपीज भेजनी है उसके बारे में लिखा है। और इनकम्प्लीट इनएलिजिबल एप्लीकेशन विल बी डीम्ड इनवैलिड। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट, screening of application will be carried out based on the percentage of marks obtained in the examination mandated as essential। तो इसका एग्ज़ाम करे ना करे वो बाद में आपको कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, पॉइंट नंबर 11। It is also made clear that number of post vacancies are tentative and recruitment process can be cancelled, suspended, terminated fully or partially by the appointing authority। इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चेंजेस होती रहती हैं समय समय पर और मैंने ऐसा भी देखा है कि कभी वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाती हैं और कभी कभी जो हैं कैंसिल भी हो जाती हैं वैकेंसीज। ये समय बताएगा, लेकिन हम अगर पॉजिटिव सोचें तो जो एडवर्टीजमेंट निकली है उसके लिए हमें अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फीस भी नहीं होगी। नेक्स्ट है द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इन बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी एज अंडर, इसके बारे में लिखा है। द नेक्स्ट एलडीसी एंड स्टेनो ग्रेड 2 में है द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी एज पर 12th स्टैंडर्ड बेसिस। सब्जेक्ट देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेनो ग्रेड 2। कन्वेसिंग इन एनी फॉर्म, do you know TADA? It is advised that all applicants must refer to our online advertisement for more details about the recruitment process। फॉर्मेट दिया है जिसमें कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है
ये सबके लिए कॉमन है। इसी में पार्ट 2 था जो मैं आपको वो भी जिसमें इन्होंने चीज़ें कुछ डिटेल में दी हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। इस स्क्रीन पर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो है उसके बारे में देख लीजिए। 2 वैकेंसीज हैं और उसमें लिखा है 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स लिखे हैं। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। एलडीसी के लिए देखिए 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। और 35 या 30 वर्ड्स कॉरस्पॉन्ड टू कितने KDPH वो इन्होंने इसमें लिख दिया की डिप्रेशंस पर आस कितने होंगे उस हिसाब से लिख दिया है। उसके बाद फायरमैन मैसेंजर है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ एज इन्होंने पहले भी लिखा है और डिटेल में यहाँ लिख दिया है कि age calculation will be as on last date prescribed for receipt of application in open advertisement, which will be considered as 21 days from the last date of publication of advertisement in employment news. इन्होंने और एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल 1st to 7 जनवरी की अगर आती है तो 7th जनवरी विल बी काउंटेड एज द लास्ट डेट। इस केस में ये 20th मई की है, जिस न्यूज़ में आएगी उस न्यूज़ का जो लास्ट डे होगा वो आप ले सकते हैं। और हम कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर हमने वो एज नहीं है तो इसका मतलब हम एलिजिबल हैं। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन विद मैंडेटरी अंडरटेकिंग फॉर्म्स आर अवेलेबल एट देयर वेबसाइट, दिया है उन्होंने। उसके बाद application not conforming to this format given in website will not be accepted. उसके बाद applicants are required to forward a mandatory undertaking placed at annexure B for this recruitment certifying willingness to serve in units in anywhere in India. The above posts are subject to all India service liability including field service. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज जैसा कि हमने पहले भी देखा है, इसमें उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके दे दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, जिसको जो रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है वो उसको केयरफुली पढ़ ले। इसमें भी उन्होंने डिटेल्स में लिखा आपको एप्लीकेशन किस एड्रेस पर भेजनी है, एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, क्या क्या आपको अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड खुद साइन करके सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं उसको, वो भेजनी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स किसी को नहीं भेजने। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये दोबारा उन्होंने फॉर्मेट सेम फॉर्मेट है मेरे ख्याल में ये, क्योंकि इन्होंने पार्ट ए पार्ट बी करके दिया था तो दोनों पार्ट में ये अपेंडिक्स आया हुआ है। और इसका एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो भी एलिजिबल है, जो भी इंटरेस्टेड है, इसमें कोई फीस नहीं होती। ऐसे जो भी आते हैं आप अप्लाई कर दिया करिए। आपको बाद में टेस्ट देना हो नहीं देना हो, दैट इज़ योर चॉइस, क्योंकि अप्लाई करने का टाइम यही है। आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पार्टिसिपेट इसमें करना है या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसिस एट द टाइम व्हेन दे कॉल यू फॉर रिटन टेस्ट। तो दिस इज़ माई सजेशन टू यू। अपने डिटेल्स, अपने फ़ोटो, सारी चीज़ें एक जगह पे एक फ़ोल्डर में रखिए ताकि आप उनको समय समय पर जहाँ रिक्वायरमेंट आप उनको भेज सकें। इसमें बेटर है, और जगह पर फ़ीस मांगी जाती है, यहाँ पर फ़ीस नहीं है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको, अपने आप को टेस्ट करते रहिए, अपनी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करते रहिए। और जैसा मैंने बताया, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।